नमस्कार ज्योतिष प्रेमी मंडली, अपने चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मंडली, पिछले भाग में हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में विस्तार से बात की। आज के इस दूसरे विशेष भाग में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण राशियों के बारे में, यानी कर्क, सिंह और कन्या। ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार वक्री काल में शनिदेव अक्सर पिछले घर का फल देना शुरू करते हैं। इस गोचर चक्र में सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है, जबकि कर्क और कन्या राशि पर फिलहाल कोई 7.5 या ढैया नहीं है। ऐसे में जब 27 जुलाई 2026 से शनिदेव पूरे 138 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं, तो अगस्त के महीने में लगने वाले 2 बड़े ग्रहण मंगल राहु की स्थिति के बीच इन 3 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति और सेहत पर क्या असर पड़ेगा, आपको कौन सी गलतियां टालनी है, इस दौरान किए जाने वाले सटीक उपाय, मंत्र, दान, ब्रेसलेट क्या होंगे। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। ज्योतिष प्रेमी मंडली, सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए शनिदेव आपकी कुंडली में सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में शनिदेव आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं। आप पर कोई 7.5 या ढैया नहीं है। भाग्य स्थान से वक्री होकर शनिदेव आपके अष्टम भाव का फल देंगे। अष्टम भाव अचानक मिलने वाले धन, गुप्त विद्या, पुरानी समस्याओं का समाधान का होता है। इन 138 दिनों में कर्क राशि के लोगों को अचानक कहीं से रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जो लोग रिसर्च, ज्योतिष या किसी गूढ़ विषय से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ मिलने में जो रुकावटें आ रही थी, वे अब दूर होंगी। मीन राशि में बैठे वक्री शनिदेव की दृष्टि आपके 3 भावों पर पड़ रही है। तृतीय दृष्टि एकादश भाव पर। आपकी रेगुलर इनकम में बढ़ोतरी होगी। बड़े भाई बहनों या पुराने मित्रों से लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर। आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी, लेकिन छोटे भाई बहनों से बेवजह विवाद टालें। दशम दृष्टि षष्ठ भाव यानी धनु राशि पर। अगर कोई पुराना कानूनी मामला या कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें राहत मिलेगी। सेहत में सुधार होगा। कर्क राशि के लिए विशेष उपाय, रोज शाम को ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। शनिवार के दिन काले कपड़े या काले तिल किसी ज़रूरतमंद को दान करें। मानसिक शांति और भाग्य को मजबूत करने के लिए लैपिस लाजुली या क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहने। अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव है, जो शनि के शत्रु माने जाते हैं। वर्तमान में शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप पर शनि की ढैया चल रही है। अष्टम भाव से वक्री होकर शनिदेव आपके सप्तम भाव का भी फल देंगे। बिजनेस में यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पैसों के मामले में पूरी पारदर्शिता रखें। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ पुराने मतभेद फिर से उभर सकते हैं। वक्री शनि ब्रह्मदेव की याद दिलाते हैं, यानी अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का ये सबसे सही समय है। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। खासकर हड्डियों और पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति लापरवाही न बरतें। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके दशम भाव पर है। नौकरी और बिजनेस में काम का दबाव बढ़ेगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठों से बहस करने से बचे, संयम रखें। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर यानी कन्या राशि पर है। अचानक कोई बड़ा या अनचाहा खर्च सामने आ सकता है। विदेशों से जुड़े कार्यों में थोड़े कानूनी अड़चन आ सकते हैं। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। बच्चों की पढ़ाई या उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। इस समय शेयर मार्केट में बड़ा निवेश करने से बचें। सिंह राशि के लिए विशेष उपाय, ढैया के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुबह तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें। शनिवार को छायादान करें। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और वो तेल दान कर दें। मानसिक तनाव और ढैया के बुरे असर से बचने के लिए ब्लैक अगेट धारण करना जरूरी है। अब बात करते हैं कन्या राशि की।
कन्या राशि के लिए शनिदेव पंचमेश और षष्ठेश है। वर्तमान में शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव 7वें घर से गोचर कर रहे हैं। आप पर भी कोई 7.5 या कोई ढहिया नहीं है। सप्तम भाव से वक्री होकर शनिदेव आपको छठे भाव का फल देंगे। छठा घर कर्ज, शत्रु और कोर्ट कचहरी का होता है। इन 138 दिनों में यदि आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज है तो उसे चुकाने के मार्ग खुलेंगे। कानूनी विवादों का फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना बढ़ जाएगी। नौकरी में आप अपने विरोधियों और प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे। हालांकि इस दौरान जीवन साथी के सेहत का ख्याल रखना होगा। शनि की दृष्टि आपके जिन भाव पर पड़ रही है वहाँ क्या सावधानी रखनी है। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। भाग्य का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। पिता के साथ वैचारिक मतभेद न होने दें। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर यानी आपकी राशि पर है। स्वभाव में थोड़ा आलस्य आ सकता है। निर्णय लेते समय भ्रम या कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। घर के रिनोवेशन या गाड़ी की मरम्मत में अनपेक्षित पैसा खर्च हो सकता है। कन्या राशि के लिए विशेष उपाय, रोज शाम को शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का एक माल जप करें। शनिवार के दिन दिव्यांग व्यक्तियों को या ज़रूरतमंद मजदूरों को भोजन कराएं। काले जूते चप्पल दान करें। मानसिक भ्रम को दूर करने, सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए अमेथिस्ट या ब्लैक अगेट ब्रेसलेट पहनना उत्तम रहेगा। तो ज्योतिष प्रेमी, शनिदेव न्याय के प्रतीक है, इसीलिए इस वक्री काल में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी कर्मठता बनाए रखें, किसी और के साथ धोखा न करें। अगर आपको अपनी राशि को लेकर कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगले भाग में हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में बात करेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख ले। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय शनिदेव। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।